यही वो पत्नी है, यही वो औरत है जिसने अपने ही पति को मारकर अपने प्रेमी के साथ एक सीमेंट के ड्रम में उसके टुकड़े-टुकड़े डाल दिए और सीमेंट से पूरे ड्रम को सील कर दिया। अब इसके साथ आगे क्या होगा वो तो आगे ही देखने को पता चलेगा, पर कुछ ऐसी बातें जो चौंकाने वाली सामने आई है। खुद इनकी बेटी के वजह से इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। आगे आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और ये वो ड्रम ले जाते हुए पुलिसकर्मी देखिए कैसे काट के उसको निकाला गया था। तो आगे बने रहिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मुस्कान है जो पीले कपड़े में। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो शायद अब हमारे जो भारत में आज पूरी जगह हम लोग देख रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी देखो ये इस केस की चर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचती हूँ, मैंने क्या देखा है, मुझे लगा मुझे भी शेयर करना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि जब किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो शायद पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, एकता दिखाता है, जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। पर आज यहाँ पर एक लड़की ने एक लड़के के साथ इतना बुरा किया है। आज यही चीज़ कोई लड़का लड़की के साथ करता तो बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते, लोग बोलते। पर ये ऐसा केस है जो हमें बताता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी कई क्राइम होते हैं जिनके लिए बोलना चाहिए। ये बात है मेरठ के, और जिनकी हत्या हुई है उनका नाम है सौरभ राजपूत, और उनकी हत्या किसी और ने नहीं, उनकी खुद की वाइफ ने की है, जो उनकी खुद की पत्नी थी। बताया जाता है इन लोगों ने शादी की थी 2016 में, और शायद ये लोग कहीं ट्रेन या बस में मिले थे, तब इन लोगों ने लव मैरिज की थी। और इनकी फैमिली बिल्कुल इनके रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे, पर इन लोगों ने की। अब उनके कुछ दोस्त लोग भी सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर सौरभ और जो ये लड़की है, ये सब एक साथ डांस करते हुए, इनकी बेटी भी है जो डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी वीडियोस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जिससे देखकर कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ काश ऐसी होती। पर इससे हमें ये चीज़ तो ज़रूर सीखने मिल गई कि जो चीज़ जितनी खुशहाल दिखती है, जितनी हैप्पी दिखती है, उतनी हैप्पी नहीं हो सकती। मैंने इन लोगों की कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस देखी हैं, यदि हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, या नहीं तो फिर आप लोगों ने देख ही ली होगी। जो डांस वाला एक वीडियो आया है, तो ये सब चीज़ें देखकर लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे ये लोग कितने खुश हैं, इन लोगों जैसी लाइफ हमें चाहिए है। पर बात जो सामने आई है कि जो जो ये मुस्कान थी, सौरभ की वाइफ, वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसको एक मतलब एक्टिंग लाइन में जाना था, हीरोइन बनना था, ये सब उसके शौक थे। तो कहीं ना कहीं उसको ये भी बताया है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि एक तो जो सौरभ है वो आउट ऑफ इंडिया रहते थे तो टाइम नहीं दे पाते थे। फिर इस बीच उनकी मुलाकात 2019 के बाद होती है साहिल से, जो उनके बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं कि उनसे उनका प्रेम संबंध चल रहा था। जब सौरभ 24 तारीख को लौट कर आते हैं, तब ही इन लोगों ने प्लान बना लिया था। और यहाँ तक कि इसके पहले भी एक बार, नवंबर के पहले भी इन लोगों ने एक दो बार प्लान बनाए हुए थे सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए, पर शायद इन लोगों को टाइम नहीं मिला, या जो जो ये लोग सोच रहे थे वो पूरा नहीं हुआ। तब तो शायद सौरभ बच गया, लेकिन इस बार जब आए तब इन लोगों ने हर चीज़ प्लान करके रखी थी कि ऐसे ऐसे करना है। उसने अपने जो मुस्कान है, उसने डॉक्टर को बताया कि वो डिप्रेशन की शिकार है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको दवाइयों की ज़रूरत है। तब उसको जो दवाइयाँ दी गई जिससे नींद आती है, जिसको हम नींद की दवाई बोल सकते हैं, वो दवाइयाँ ली, और उसने वो दवाई सौरभ को खाने में मिला कर दी, जिससे सौरभ नींद में चले जाते हैं, नींद आने लगती है। और उसी टाइम वो अपने, जिससे वो शायल है, जिससे इनके संबंध चल रहे थे, उसको बुलाती है रात में 1-1:30 बजे। और बुलाने के बाद उसको पहले वो बेहोशी की हालत में बताया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है उसके बारे में भी कई कई बातें आ रही हैं कि दिल, या जो दिल होता है उसमें 2 से 3 बार धारदार चाकू से, वो भी खरीदा गया था, वो डेट भी सामने आई है। उससे 3 बार ऐसा वार किया जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है उसके बाद ये लोग उसके धड़ को, सिर को अलग करते हैं, हाथों के इस हिस्से को अलग करते हैं और रखते हैं। देखो, वो रखा जो ड्रम में, बताया जा रहा है कि ड्रम में रखा, लेकिन रखने के बाद जब इन लोगों ने उसको मार दिया, तो जो साहिल है वो अपने घर जाने के लिए बोलने लगा कि वो अपने घर जाएगा।
तो उस टाइम वो जो मुस्कान थी वो भी साहिल के साथ घर जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। कहीं ना कहीं एक बॉडी घर में है, उसके साथ उसको अकेले रहने में जो भी हो रहा हो, तो वो भी साहिल के साथ चली जाती है। लेकिन सबसे अजीब ये लग रहा है, जब वो साहिल के साथ गई तब जो सर था और हाथों के ये जो हिस्से थे ये अपने साथ ले गई थी। तो कई लोग इसको बोल रहे हैं कि वो लोग ब्लैक मैजिक भी करते थे, जादू टोना, आप लोग समझ रहे होंगे मैं तांत्रिक वाला ये। पुलिस ने भी बताया कि हाँ कई चीज़ें ऐसी मिली हैं, पर पुष्टि नहीं हुई है कि ये सब तांत्रिक वाला काम है, क्योंकि जहाँ पर साहिल रहता है वहाँ पर भोलेनाथ की फ़ोटोज़ मिली हैं, और जैसे होता है ना शैतान वाला कुछ फ़ोटोज़, यदि हो सका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, नहीं तो आप यदि सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ डली हुई हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर विश्वास नहीं होता है कि एक पत्नी ने अपने पति को ऐसे मौत के घाट उतारा, वो भी। और फिर इस बीच उनकी माँ का, अब बताया जा रहा है कि जो वो मुस्कान की माँ है वो अपने दामाद के लिए बोल रही हैं कि मुस्कान को सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी की मांग कर रही थी। तब मुझे भी लगा कि एक माँ अपनी, देखो जुल्म तो जुल्म है, यदि वो माँ बोल रही तो सही है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जो मुस्कान की माँ मीडिया के सामने आई है वो उनकी असली माँ ही नहीं है, वो उनकी सौतेली माँ है। तो कहीं ना कहीं अब वो भी शक के घेरे में आई है, क्योंकि कुछ जो बैंक डिटेल्स निकाली गई हैं, सब पता चल रहा है कि उस बैंक डिटेल में सौरभ के पास लगभग 6 लाख रुपए थे, जिससे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं मुस्कान की माँ के अकाउंट में। तो कुछ बातें अब ये भी आ रही, कहीं ये भी उनसे ना मिली हो और सामने आके शायद नहीं बोल रही हो, उसके लिए भी जांच की जा रही है। पर जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, और शायद सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। यही काम यदि एक आदमी करता औरत के साथ तो शायद बहुत बड़ा अभी तक वो हो जाता। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हर, यदि जुर्म हुआ है तो हर किसी के लिए सज़ा एक ही होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कैसे होगा? जो न्यूज़ में चल रहा है, बहुत से अलग अलग चैनल पर कहीं कुछ बता रहा है, कहीं कुछ बता रहा है। मैंने भी बहुत सी वीडियोस देखी, पर मैंने जो देखा, जो सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने अपने पति को मार कर, टुकड़े टुकड़े कर कर, जो ड्रम होते हैं एक टंकी टाइप की, उसमें टुकड़े टुकड़े डालकर सीमेंट से उसको सील कर दिया ताकि लोगों को पता ना चले। और सील करने के बाद वो साहिल के साथ कहाँ कहाँ घूमने के लिए निकल गई। ये डेथ हुई है 3 तारीख को रात को, और वो अभी हम लोगों को ये पता चला है, 2 दिन पहले ही ये सब न्यूज़ मिली है, जब वो 15 से 17 दिन घूमने के लिए गई। जहाँ जहाँ घूमने गई वहाँ पर भी अब जांच चल रही है, जांच आएगी, पता चलेगा आखिर क्या हुआ। मैंने कई वीडियोस देखी जहाँ बताया गया, जहाँ ये लोग घूमने गए थे, लोग यदि मनाली, कुल्लू और भी कहाँ कहाँ घूमने गए थे, वहाँ लोग जाते हैं तो एंजॉय करते हैं। ये लोग होटल से बाहर ही नहीं निकलते थे, दिन भर होटल में रहते थे। यहाँ तक कि होटल में सफाई कर्मी जो आते थे उनको सफाई करने के लिए भी रूम में नहीं आने देते थे। तो ये सब चीज़ें अभी कुछ सामने आई है, आगे भी जांच चल रही है, आगे क्या होगा हमें भी पता चलेगा, आप लोग भी देखते रहिएगा। कुछ ऐसी बात होगी तो मैं भी अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन वीडियोस बनाना, और रिएक्शन वीडियोस उसी चीज़ में बनाती हूँ मैं खास करके, जिससे लोग सजग हो सकें, या जिनको कुछ सीखने को मिले, या जो बुराइयां फैल रही हैं वो भी देखने को मिले। क्योंकि जब हम सामने देखते हैं तो हम और सजग हो जाते हैं, अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने जो ये सब चीज़ देखा, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।